जय मोदी, जय पसमानदा। इस नारे के उद्घोष के साथ ही भाजपा की नई राजनीतिक पहल की एक झलक 16 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखने को मिली। मौका था पसमानदा समुदाय के बच्चों के विकास हेतु आयोजित एक कार्यक्रम का, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे थे। इस दौरान मार्च 2021 में आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। इसका विषय था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए पसमानदा समाज के बच्चों के लिए रोजगार व शिक्षा के अवसर। अब सवाल उठता है कि मुद्दा भले ही सामाजिक हो, लेकिन जब भाजपा के कार्यकर्ता ही आयोजक और भागीदार हों, तो इसके राजनीतिकरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से भाजपा पार्टी पे लगे मुस्लिम विरोधी टैग को हटाने के लिए भरसक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पार्टी का फोकस एक विशेष वर्ग पसमानदा मुस्लिमों पर है। फिर चाहे हाल ही में हुए लखनऊ के बुद्धिजीवी सम्मेलन की बात हो या फिर प्रधानमंत्री द्वारा बजट के बाद दिए गए भाषण में पसमानदा मुस्लिमों को सुविधा पहुंचाने की बात हो, ऐसा लगता है कि बीजेपी एक नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की तैयारी में लगी हुई है। क्यों हमारे बच्चों को कलम पकड़ने की उम्र में पाना पेचकस पकड़ा दिया जाता है, ये सवाल आपको। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि ये कामदार लोगों की सरकार है, नामदार लोगों की सरकार है। अब कामदारों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है बताइए? क्या कामदारों में सबसे बड़ी संख्या पसमानदा समाज की है? तो क्या हमारे बच्चे कभी नामदार नहीं बन पाएंगे? रिपोर्ट का मुख्य बिंदु जो विवेचना का भी केंद्र था, वो ये कि देश में ईसाइयों की जनसंख्या मुस्लिमों के मुकाबले काफी कम है, जबकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ईसाइयों की भागीदारी 71.96% है, वहीं मुसलमानों की भागीदारी मात्र 22.75% है। इन आंकड़ों का राजनीतिक खेल इस तरह समझा जा सकता है कि दिल्ली में जहां अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिमों की भागीदारी 70.49% है, वहीं अल्पसंख्यक विद्यालयों में उनकी भागीदारी 8.33% है। बात पसमानदा बच्चों तक कहां से आ गई, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। हमने देश के 16-17 शहरों में जाके बच्चों से बात की, बच्चों को पढ़ाने वाले उस्तादों से बात की, हमने बच्चों के माँ बाप से बात की। हमको पता चला कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा लेने वाले जो लोग, वो बच्चे जो केवल धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं और स्कूलों में जा ही नहीं रहे, उनमें अधिकांश बच्चे तो पसमानदा है। तो पसमानदा बच्चों को क्या जानबूझकर उनके संवैधानिक मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है? चलिए अब बात करते हैं पसमानदा मुस्लिमों की। भाजपा का दावा है कि देश भर के 24 करोड़ मुस्लिमों में 85% पसमानदा मुसलमान हैं। इसलिए भाजपा उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। फर्रुखाबाद में भाजपा से जुड़े अरशद मंसूरी इस मांग के साथ दिल्ली आए हैं कि उत्तर प्रदेश में पसमानदा समाज से जुड़े लोगों की भागीदारी प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे में बढ़ाई जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्यपाल तक को वो पिछले 2 सालों से चिट्ठियां लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम जितने भी आयोग थे, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, सभी आयोगों में सदस्यों की संख्या 17 थी। उसके बाद में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो अखिलेश यादव ने बढ़ती हुई आबादी के अनुसार जितने भी आयोग थे उत्तर प्रदेश में, सभी आयोगों में सदस्यों की संख्या 17 से 25 करने का सरकारी फरमान जारी किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग में 17 से 25 होने की बजाय सदस्यों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। गाजियाबाद से भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े आमिर सलीम अन्य शहरों में भी पसमानदा मुस्लिमों से जुड़े सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं। उन्हें लगता है कि एक विशेष वर्ग पर फोकस चुनाव में पार्टी के पक्ष में काम करेगा। क्या ये सीधा सीधा राजनीतिक लाभ लेने का एक और तरीका है? 2024 के पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है बीजेपी का?
देखिए, बात लाभ की नहीं है, बात है ज़रूरतों की, सुविधाओं की। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ नारा दिया है कि पसमानदाओं के साथ हम जा रहे हैं, और तो हम जय मोदी जय पसमानदा के नारे भी हम लोग लगा रहे हैं, इस बात के साथ हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। अगर हम उनके लिए काम करेंगे, जाहिर सी बात है, जो काम करेगा काम को सलाम है, काम को नाम है। तो इसीलिए अगर हम उनके लिए काम करते हैं तो वो भी फिर हमें आगे सराहेंगे, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हमारी कामयाबी के लिए हमें वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पार्टी अब तक बहुत बेहतर काम कर रही है देश में पसमानदाओं के लिए। और अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, उसमें दानिश आज़ाद अंसारी जी को राज्य मंत्री बनाया गया। दानिश आज़ाद अंसारी उत्तर प्रदेश में अंसारी समाज से आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं। उन्हें राज्य मंत्री बना के मोदी जी और योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी पसमानदाओं के लिए, दानिश आज़ाद अंसारी जी उनके लिए काम करेंगे। जब पसमानदा समाज के नुमाइंदों से मुसलमानों से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे कि मौलाना आजाद फेलोशिप को पिछले साल खत्म किया जाना तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में कटौती करना जैसे सवाल पूछे गए तो हमें ये जवाब सुनने को मिले। पिछले साल दिसंबर में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी गई। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है वो काफी कम कर दिया गया है, 17% की कटौती की गई है। फिर कैसे आप इस सरकार पर इतनी उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए, मुझे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि वह अल्पसंख्यक समाज के साथ में कोई अनदेखी नहीं करेंगे और समानता और समरसता का व्यवहार करेंगे। मुझे चूंकि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, इसलिए मुझे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण भरोसा है कि वह पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करेंगे। लिंचिंग पे कभी कुछ बोला नहीं गया प्रधानमंत्री द्वारा। जिस तरह के हेट क्राइम होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन पर कभी नहीं कोई ठोस कदम उठाया गया। एंटी सीए प्रोटेस्ट को ही आप देख लीजिए। इन सब चीज़ों के बीच में ये जो पसमानदा समाज के बीच आप आई आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, कितना आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा आपको? देखिए, अभी आपने लिंचिंग की बात करी। लिंचिंग या फिर जो भी क्राइम है, ये क्राइम जो होता है ये जांच का विषय है, जांच के अधीन आता है। और अभी भी कोई कभी इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरोपी कौन है, क्या मामला था, लिंचिंग क्यों हुई, या लिंचिंग उसे नाम दिया गया है, या क्या वो क्राइम था। क्राइम तो था। ज्यादातर मामलों में कोई ना कोई आउटफिट होता है जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़ा होता है। बजरंग दल ने के 2 लोग अभी राजस्थान में जुनैद और नासिर की कथित रूप से जला के उनको मार दिया गया है। तो लिंक तो कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जोड़ के देखे जाते हैं। फिर भी एक तबके को आप लोग अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आपको लग रहा है इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जो बेनिफिट मिलेगा वो तो काम करके मिलेगा। काम सरकारें कर रही हैं, मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है। और बात रही लिंचिंग वगैरह की, ये तो क्राइम का मामला है और क्राइम के लिए कानून है, जांच है, विषय है। और इस पर एफआईआर वगैरह भी उन लोगों की हुई है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा मुझे पता चला है। केंद्र की जो बाकी नीतियां रही हैं, जैसे मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी गई, इसका भी लाभ कुछ मुस्लिम बच्चों को मिलता था। फिर इस तरह की आउटरीच प्रोग्राम केवल पसमानदा समाज के लिए ही क्यों? देखिए, उन किसी भी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को तो मिलता था, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसमें पसमानदा मुस्लिम बच्चों की संख्या नगण्य थी, ये भी सच्चाई है। सुधा पाई और सज्जन कुमार द्वारा एवरीडे कम्युनलिज्म किताब लिखी गई है, जिसमें पसमानदा समाज की राजनीति के विषय में समझाया गया है। उत्तर प्रदेश में 2008 से 2010 के बीच मऊ के दंगों के बाद 2 बार मुस्लिमों ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। इनमें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, पीस पार्टी ऑफ इंडिया और कौमी एकता दल शामिल हैं। ये प्रयोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मुसलमानों को तब मेन स्ट्रीम पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ ज्यादा लुभा रही थीं। वहीं हाल फिलहाल की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स भाजपा के पसमानदा प्रयोग को अब मंडल से जोड़कर देख रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व को अपनी यूएसपी मानने वाली पार्टी वाकई में मुस्लिमों का मन बदल पाएगी? अगर मुस्लिम पसमानदाओं के लिए दिल खोल के आते हैं, दिल खोल के ये करते हैं, कुछ कटहाच इन लोग की जो जुबान से निकलती है,
वो मैं चाहूँगी माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि उस कटाच को रोके, ये टोपी मुल्ला मस्जिद को बंद करवाए अपने लोगों से। जिस दिन ये बंद कर दिए ना, इनको कम से कम 99% मुस्लिम की तरफ से वोट जाए।